नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले काफ़ी सख्त हो गई है। जहां पर सरकार अपराधियों की कमर टाइट करने में लगी है, वहीं पुलिस को भी दूसरे तरीके से फ्री हैंड छोड़ दिया गया है कि आपको जो करना है अपराधियों के लिए वो आप कीजिए, इसमें सरकार दखल नहीं देगी। अब ऐसे ही इस चीज़ को आगे भी जारी रखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि अब अपराधियों पर ड्रोन से और आसमान से नज़र रखा जाएगा। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी सुधांशु कुमार ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस साल के मार्च तक करीब 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे और ये पुलिस के अलग अलग ज़िलों में आवंटित की जाएंगे। और इस ड्रोन से केवल अपराधियों पर ही नज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो गाड़ी है उनके नंबर प्लेट भी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अगर कोई संदिग्ध गाड़ी भी दिखाई देती है तो उस पर भी नज़र रखा जाएगा और साथ ही आपका चालान भी काटा जाएगा इससे। तो इसी को जारी रखते हुए अब बिहार सरकार और इसमें केंद्र सरकार भी साथ दे रही है। केंद्र सरकार की जो हाई पावर कमेटी है उसके लिए इन्होंने पहले ही अनुमति दे दी है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या होगा। बिहार पुलिस जल्द ही आधुनिक तकनीकी से लैस होने जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी को मजबूत करने के लिए हाई कैपेसिटी ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसकी मंजूरी केंद्र के द्वारा भी दे दी गई है। यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी सुधांशु कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस साल के मार्च तक करीब 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसके बाद अपराधियों का कोई भी जो काम होगा वो अब छुपा नहीं रहेगा। ड्रोन से अपराधियों पर नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि सभी पुलिस जिलों को दिया जाएगा एक एक ड्रोन। राज्य के सभी पुलिस जिलों को एक एक ड्रोन दिया जाएगा। वहीं एसटीएफ के लिए 10 बेहद उच्च क्वालिटी के ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसका इस्तेमाल खास तौर से दियारा और दुर्गम इलाकों में निगरानी के लिए किया जाएगा। एडीजी ने बताया कि जिलों को मिलने वाले ड्रोन का लगभग 45 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकेंगे। ये ड्रोन भीड़ नियंत्रण में मदद करेंगे, साथ ही अपराध नियंत्रण और निगरानी में भी इनकी अहम भूमिका होगी। इन ड्रोन में ANPR सिस्टम यानी ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन की सुविधा होगी। इससे सड़क पर चल रहे वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान आसानी से की जा सकेगी। संदिग्ध वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करना आसान होगा। ड्रोन की खरीद केंद्र सरकार के ASUMP योजना के तहत की जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। थानों को भी CCTV से आगे निगरानी में रखा जाएगा। एडीजी सुधांशु कुमार ने आगे बताया कि राज्य के सभी थानों की CCTV से सर्विलांस करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए थानों में CCTV कैमरे और डैशबोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत 112 करोड़ 46 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट पुलिसिंग से जुड़े उपकरण भी खरीदे जाएंगे। थाना भवन और पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सभी मदों में कुल 384 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य में अलग अलग जिलों में 11 नए थाना भवन बनाए जाएंगे। पटना के लोदीपुर में STF का मुख्यालय भवन, बैरक और अनुमंडल स्तर के कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। मार्च तक ये जो 7 चीज़ें हैं FSL के लिए वो शुरू किए जाएंगे। ADGP ने बताया कि राज्य में 7 नए फॉरेंसिक साइंस लैब मार्च तक शुरू कर दिए जाएंगे। अभी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में FSL काम कर रहे हैं। इसके अलावा 34 मोबाइल FSL यूनिट भी एक्टिव किए जाएंगे। नए कानूनों के तहत फॉरेंसिक जांच की अहमियत बढ़ाई जाएगी। इसी वजह से FSL का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में साइबर यूनिट भी शुरू कर दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे बिहार सरकार जो है वो लगातार एक्शन मोड में है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने अब नए ड्रोन खरीदने का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी अनुमति भी दे दी गई है। इसके साथ ही वो फॉरेंसिक चीज़ों का भी विस्तार कर रहे हैं, नए थाने बनवा रहे हैं और अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि कहीं भी जाएं अब वो छुप नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही और राज्य सरकार क्या क्या काम करते हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।